अब देखिए, ये सवाल जो है वो ये था कि उस पास आप कह रहे हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पे उन्होंने मेरा फोटो चिपका दिया। अब कई बार लोग हो जाते हैं, हमारे अधिकारी सब कई बार वो इस तरह का काम कर गुजरते हैं। कोई लगाना कोई जरूरी नहीं था, आवश्यक नहीं था, लेकिन अब उन्होंने लगा दिया। तो मेरी तस्वीर नहीं है, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है और मेरी तस्वीर आप उसे उस तरह से ना देखें। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर को लगाया है और वहां पर फॉर्चुनेटली मैं हूं तो मेरी तस्वीर वहां पे चली गई। कुछ और देश है ऐसा जो दूसरे देशों में ऐसा नहीं हुआ और दूसरे देशों में ऐसा प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, ऐसा है? नहीं, मैं वो ज्यादा सम्मान वो लोग मुझे देने लगते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो जिन्होंने ये फ्लाइट में जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। ये आपके सर्टिफिकेट में किसी और का फोटो लगा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नहीं, उसमें एक बात थी कि लोग पायरेसी ना करने लगे और फर्जी सर्टिफिकेट्स का भी काफी चला। आपने देखा ना कि हमारे देश में तो स्कीम से पहले स्कैम शुरू हो जाता है, आप तो मालूम होगा आपको। तो यहाँ स्कैम भी करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हो सकता है कि उस बात को ध्यान में रखने के लिए कि चलिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा देते हैं तो शायद कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे भी फोटो को लेकर के लोग जाली तो बना ही सकते हैं। उसके बाद भी लोग जाली सर्टिफिकेट बनाए हैं, ये भी हमारे संज्ञान में है। बहुत जगह जाली सर्टिफिकेट बने हैं। ठीक है, एक दूसरे विषय पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में 2 साल से बच्चों को पढ़ाई में बाधा आया। ये स्कूल बंदी जब शुरू हुआ था, आप ही के बात सुनकर शुरू हुआ था। आपका अभी क्या राय है? ये सब खत्म होने के बाद आपका राय क्या है कि स्कूल बंदी होनी थी कि नहीं, वो गलती थी? देखिए, अभी आपने लगता है कि आप ट्रैक नहीं करते हैं। आप जाहिर है कि आप प्रोफेसर हैं, आपकी व्यस्तता रहती होगी विद्यार्थियों के बीच में, कॉलेज में क्लासेस वगैरह की। अभी मैंने जो भी बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, हर साल मैं बच्चों से मुखातिब होता हूँ और लाइव जुड़ता हूँ और बच्चों को टिप्स देता हूँ कि कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। हर साल मैं करता हूँ और ये मैं हजारों बच्चों के साथ करता हूँ, लाइव करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाषण दे रहा हूँ, बच्चों के साथ करता हूँ। बच्चों से मिलता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, आमने सामने सुनता हूँ और उनके हाथ में माइक देता हूँ कि आप बेखौफ होकर के प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, ताकि मैं उनके स्ट्रेस को ठीक कर सकूं। मेरी जितनी काबिलियत है, मेरी जितनी योग्यता है, तो मैं योग्यतानुसार बच्चों को ये बताता हूँ, बच्चों को कहता हूँ। रही बात स्कूल के बंदी की बात, आपने कहा कि स्कूल बंद किया गया, तो बहुत सारे देशों में स्कूल को बंद किया गया। आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी काफी दिनों तक स्कूल बंद रहा और आज तो वहां पे आज भी बहुत इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि बच्चे को मास्क पहना करके ले जाया जा रहा है और वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं पेरेंट्स में, बच्चों में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। कम से कम अपने देश में इस तरह का कोई वातावरण आज के डेट में नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग, हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने सारी बातों को ध्यान में रखा है और हमने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया है, बच्चों के हित के लिए क्या है। पहले उनकी जान की रक्षा जरूरी थी, पहले उनको बचाना जरूरी है, वो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हो ये पहले जरूरी है। बच जाएंगे तो देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर बच्चा बच जाएगा तो कुछ भी करके कमा लेगा, तो कमा लेगा। अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो पेरेंट्स के लिए तो ज्यादा नुकसान है ना। इसलिए स्कूल बंदी, मैं मानता हूं कि उनका एक बहुत ही प्रेशियस टाइम खत्म हुआ है, नुकसान हुआ है उसको, लेकिन उनकी जिंदगी उनसे ज्यादा प्रेशियस थी प्रोफेसर साहब। उनका तो कोविड का खतरा स्कूल बस में बैठने से 10 गुना 100 गुना कम है। तो जान बचाने के लिए स्कूल बस में भी नहीं जाना है बच्चों को। फिर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट, स्कूल बच्चों के जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट से जो डेथ होते हैं, हाँ, उससे 10 गुना कम है कोविड वगैरह का बात आप ये कह रहे हैं, ये रेशियो बतला रहे हैं आप। देखिए, आप कंपेयर करें तो एप्पल टू एप्पल करें, एप्पल टू ऑरेंज ना करें।
एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें आप, दोनों 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 दो स्थिति है। अच्छा, एप्पल टू एप्पल मतलब डेंगू से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अन्य बीमारियों देखिए, डेंगू या चिकनगुनिया ये विषय नहीं है। विषय है कि जब पूरी दुनिया में एक महामारी आई हुई है तो उस महामारी को आप कैसे हैंडल करें, ये सरकार का विषय है। और सरकार सब, एक कोई भी संवेदनशील सरकार महामारी को लेकर के अपने जनमानस जान माल की रक्षा करना उसकी पहली प्राथमिकता है। तो पहले वो देखेगी कि पहले अपने जान को हम बचाएं कैसे। एक संवेदनशील सरकार से आपको, हमको लगता है कि यही अपेक्षा रखनी चाहिए और हमने उसका पूरा पालन किया है। तो अभी फौची बोलता है कि बच्चों की जान बचाने के लिए डेंगू वायरस, डेंगू मच्छर को कम करने के लिए थाली बजाते रहो, तो थाली बजाते रहेंगे। देखिए, थाली बजाना आप लोगों ने उसको बहुत ही हास्यास्पद तरीके से लिया, और मैं देखता हूं बहुत सारे मीम्स में देखता हूं सोशल मीडिया पे चलते हैं थाली बजाना और दिए जलाना। थाली बजाना एक प्रतीक है प्रोफेसर साहब, और चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, काश आप मनोविज्ञान भी पढ़े होते, और शायद अगर आप कभी किसी चैप्टर में मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो आपको शायद इस बात की जानकारी जरूर होगी। ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है। आपको थाली बजाना या दिए जलाना, वो एक ये है कि आप जब डर के वातावरण में हैं, चारों तरफ एक नेगेटिव वातावरण बना हुआ है कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारा क्या होगा, तो एक मौका हुआ, एक विचार आया, एक तरीका हम लोगों ने बनाया कि जो जहां पर हैं, घंटी तो बजा नहीं सकते हैं, सबके घर में घंटी नहीं है, तो चलिए थाली बजाते हैं, शोर करते हैं। ये मैं, देखिए मैंने कहां से लिया, मैं बताता हूं आपको। आप मंदिर जाते हैं प्रोफेसर साहब, मंदिर जाते हैं? हाँ, जाता तो हूं। मंदिर में देखिए, आप चूंकि सनातन को मानते होंगे, मैं तो मानता हूं। मंदिर में जब आप घंटा बजाते हैं तो घंटा क्यों बजाते हैं? आप कहिए कि घंटा क्या, घंटा बजाने से क्या होगा? मंदिर के घंटा को क्यों बजाते हैं? उसका एक विज्ञान है, और मैं समझता हूं आप जानते होंगे प्रोफेसर साहब, और आप ही के आईआईटीएन ही, उसमें से बहुत सारे आईआईटीएंस ने ये इस विषय पर काफी वीडियो, मैं तो वीडियो भी देखता हूं, मैंने काफी वीडियोस देखे हैं इसके, कि घंटा बजाने का लाभ क्या है, घंटा से क्या होता है। घंटा से एक जो एनर्जी डिस्पर्स होती है, उस एनर्जी से जो पॉजिटिव वातावरण बनता है, उस पॉजिटिव वातावरण से जो मानसिक अवसाद खत्म होता है, तो वो उसका तात्पर्य है। घंटा से कुछ नहीं होता है। तो ये इसलिए ताली बजाई, थाली बजाई, कुछ बजाएं, कुछ उत्सव करें, डर के माहौल से बाहर निकलें, इसमें क्या बुराई है? आप, मैंने किसी के, मैं देखता हूं कि हमारे अपोजिशन के लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। हमने अगर ताली बजवाई, थाली बजवाई, इससे लोगों का अगर आत्मविश्वास बढ़ा, हौसला बढ़ा, डर गया, तो बुराई क्या है? मेरे सवाल को आपने थोड़ा गलत समझ लिया। मैंने वो प्लेट ताली बजाने का बात नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा था ऐसा हर एक मिनट हम हाथ में ताली बजाते रहें तो थोड़े तो मच्छर कम होंगे ना। तो ऐसा फौजी एडवाइस देता है तो हमको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को